नमस्कार दोस्तों, बिहार सिविल कोड कलर का कटअप तो आपने देखा ही होगा। इस पर हमने स्पेशली एक वीडियो बनाया था। अगर जनरल से अगर आप हैं 60 प्लस अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं। तैयारी कीजिए मेंस का। अब रही बात कि मेंस की तैयारी करने के लिए सटीक और सही सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में स्पेशली सिलेबस जो होगा मेंस का वह क्या रहने वाला है, इसकी एकदम डीपली महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। और याद रखिए, देखिए पीटी का रिजल्ट आपको बहुत जल्द आ रहा है। हमने आपको पिछले वीडियो में हमने आपको स्पष्ट रूप से बताया, जब कटअप हम बताए थे तो उसमें हम आपको स्पष्ट रूप से हम बताए थे कि जनवरी के लास्ट नहीं फरवरी तक फाइनली आपका पीटी का रिजल्ट आ जाएगा बिहार सिविल कोड कलर का। सिलेबस आपको मेंस के लिए तैयारी करना है, अब शुरू करना है अब, तो इसके लिए सिलेबस की जानकारी, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप सिलेबस की तैयारी की अगर बात करें तो रिटन टेस्ट शैल कंसिस्ट ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट, जैसे हिंदी इंग्लिश सबसे मेन जो सब्जेक्ट है दोस्तों, इसमें यही मेन है। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज हो, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज होंगे और ग्रामर होंगे, जो 20 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा। और आप यहां देख भी सकते हैं, इसमें आपको लेटर राइटिंग रहेगा, इजी रहेगा, उसके बाद प्रेसिस रहेगा और कंप्रेहेंशन रहेगा एंड वोकैबुलरी रहेगा। अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी लैंग्वेज रहेगा और हिंदी ग्रामर रहेगा, और ये आपका 20 मार्क्स का रहे, जिसमें आपका कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, इसमें भी लेटर राइटिंग होगा, इजी होगा, प्रेसिस होगा, कंप्रेहेंशन होगा एंड वोकैबुलरी होगा, जो कि इंग्लिश में है। तो ये 20-20-40 मार्क्स का आपका यहां रहने वाला है। अब दोस्तों आगे हम बता दें जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको जनरल नॉलेज में क्या पढ़ना है, करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, इसे समझ लीजिए एक बार। इन दिस सेक्शन क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार के आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री से, ठीक है। यानी आपको जनरल नॉलेज में और करंट अफेयर्स में ये जो बता रहे हैं हम, बस यही चीज को आपको मुख्य रूप से आपको देखना है। अब मैथमेटिक्स की बात कर लें कि भाई मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन आएगा, तो हम पहले भी बताए थे कि मैथमेटिक्स यानी मैथ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मैथ में आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। मैथ में आपको पढ़ना है द टेस्ट सेल compromise equation question on topic wise board mass, simple calculation, problem based on time and distance, time and work। इस प्रकार अब देखें तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। अब रीजनिंग की बात कर दिया जाए, रीजनिंग में आपका वर्बल से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स होंगे बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फाबेटिकल, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, एनालॉजी टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट, सिलोजिज्म और प्रॉब्लम्स। इस प्रकार के नॉन वर्बल में की भी एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये आपका रीजनिंग के टॉपिक हुए, जो जो आपको पढ़ना है हम आपको बता रहे हैं, आप यहां देख भी सकते हैं बस, क्योंकि एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पूछा जाता है उस पर ही आपको ध्यान देना है। अब बात कर रहे हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में क्या होगा, तो कंप्यूटर से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी का हमने बता दिया कि 20 मार्क्स का होगा, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा यह हमने बताया। इंग्लिश में भी 20 मार्क्स का होगा, इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज हमने आपको बताया, करंट अफेयर्स बताया, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 मार्क्स का, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, और ये आपका हो गया कंप्यूटर साइंस। इससे 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में अच्छा जानकारी लेना है आपको। कंप्यूटर एंड इसके बारे में पूरी डीपली आपको जानकारी लेना होगा आपको। बेसिक ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब की जानकारी आपको, कीबोर्ड, शॉर्टकट, ये सब जो है इसकी पूरी जानकारी अच्छे ढंग से, नेटवर्किंग, इंटरनेट, ये सब क्वेश्चन पूछा भी गया था पीटी वाले एग्जाम में। तो ये सब जो टॉपिक है कंप्यूटर की, ये आपको ध्यान से देखना होगा, समझना होगा। तो दोस्तों ये हो गया यहां तक। अब आगे हम आपको बता दें कि देखिए इसमें जो मैक्स कितने बच्चे का सिलेक्शन मतलब हुआ, कितना परसेंट हम नंबर लाएंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए इसमें मिनिमम जो क्वालिफाई होगा ये आपका 40% होना चाहिए।
40% अगर है तो आप क्वालिफाइड करेंगे, ये मार्क्स रखा गया है 40%। इन दिस रिटेन एग्जामिनेशन, इस रिटेन एग्जाम में अगर 40% मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे ही 40% नहीं आएगा, इसके लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हिंदी और इंग्लिश का बहुत ही बेहतरीन भूमिका होगा इसमें, क्योंकि इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश 20-20 नंबर का है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी है, कुछ इजी है जो लिखना है, ठीक है, राइटिंग लेटर है, तो ये सब आपको लिखना होगा, दम लिखने के लिए दिया जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कुछ ही ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इस प्रकार आपने देखा, और ये है कन्वेंशन, यानी बिहार सिविल कोड की तरफ से देख सकते हैं क्या मोहर वगैरह है, आप पूरा क्लियर ऑफिशियली हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी चीजें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बिहार सिविल कोड क्लर्क का हमने जो सिलेबस आपको बताया, इस सिलेबस को अच्छे ढंग से पहले समझिए, सिलेबस में देखिए, टॉपिक को समझिए कि हम मैथ से हमें क्या पढ़ना है, रीजनिंग से क्या पढ़ना है, कंप्यूटर से हमें क्या पढ़ना है, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और मेहनत करना होगा, और आज से ही मेहनत चालू कीजिए। जनरल से अगर आप है 60+ है तो बिल्कुल आप सेफ हैं, किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है, आपको तैयारी शुरू कर देना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसका कट ऑफ का वीडियो देखें तो इसका वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप बिहार सिविल कोड क्लर्क का जो प्ले लिस्ट है उसमें भी आपको मिल सकता है। चैनल पर अभी तक पहली बार अगर आप हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।